जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, इस धरती पर जीवन एक सत्य है, तो उसी तरह मृत्यु भी एक अटल सत्य है। अर्थात इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला ही जाता है। लेकिन इंसान की मृत्यु के साथ केवल उसका शरीर ही खत्म होता है, या फिर इसके बाद आत्मा की भी एक अलग यात्रा शुरू होती है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक चली जाती है? क्या ऐसा भी होता है कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा फिर से अपने घर और परिवार के बीच लौटती है? और अगर आत्मा वापस आती है तो आखिर वह कितने दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है? मित्रों, इन सवालों से जुड़े कई रहस्य गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। आज की इस कहानी में हम मृत्यु के बाद शुरू होने वाली उसी यात्रा को आसान भाषा में समझेंगे। मान्यता के अनुसार जब किसी इंसान के प्राण शरीर से निकल जाते हैं, तब उसकी आत्मा को यमदूत अपने साथ लेकर जाते हैं। वहां उसके जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देखा जाता है। लेकिन आत्मा की यह पहली यात्रा बहुत लंबी नहीं होती है। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर की ओर ले आते हैं। अब आत्मा फिर उसी जगह पहुंचती है जहां उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। वह अपने परिवार को देखती है, अपने लोगों को उसके लिए रोते हुए देखती है। किसी को उसके जाने का दुख होता है, कोई उसकी पुरानी बातें याद करके रो रहा होता है, और कोई उसके साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। यह सब देखकर आत्मा भी अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती। वह अपने लोगों के बीच रहना चाहती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि वह अभी उनके पास ही है। लेकिन अब उसकी आवाज इस दुनिया तक नहीं पहुंचती। वह जितनी बार अपने परिवार से बात करने की कोशिश करती है, उतनी ही बार उसे निराशा हाथ लगती है। कोई उसकी पुकार नहीं सुनता, कोई उसकी तरफ देखकर यह नहीं समझ पाता कि वह आत्मा उनके आसपास ही मौजूद है। धीरे धीरे यही स्थिति आत्मा के लिए बेचैनी का कारण बन जाती है। वह अपने परिवार को पुकारती है, रोती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। इसके बाद उसके मन में एक और इच्छा उठती है। वह सोचती है कि अगर वह वापस अपने शरीर में चली जाए तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आत्मा अपने पुराने शरीर की तरफ बढ़ती है और उसमें प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन अब वह शरीर उसका साथ छोड़ चुका होता है। यमदूतों के बंधन में होने के कारण आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती। अब उसे साफ समझ आने लगता है कि जिस शरीर के सहारे उसने पूरी जिंदगी बिताई थी, उस शरीर में वापस लौटना संभव नहीं है। मित्रों, इसी दौरान परिवार के लोगों का रोना पीटना भी आत्मा को भीतर तक दुखी करता है। अपने प्रिय लोगों को इस तरह दुखी देखकर आत्मा भी व्याकुल हो उठती है। वह चाहती है कि उसके अपने लोग उसे याद करके इतना न रोएं, लेकिन वह उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसे समय में आत्मा को अपने पूरे जीवन की बातें याद आने लगती हैं। उसने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया था, किसी की मदद की थी या किसी को दुख पहुंचाया था। जीवन में किए हुए अच्छे और बुरे काम एक एक करके उसकी यादों में आने लगते हैं, और यहीं से आत्मा को अपनी आगे की यात्रा का एहसास होने लगता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब यमदूत आत्मा को वापस उसके घर के पास छोड़ते हैं, तब उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वह तुरंत यमलोक की लंबी यात्रा कर सके। इसी कारण मृत्यु के बाद होने वाली क्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। परिवार की ओर से मृतक के लिए पिंडदान किया जाता है। पहले 10 दिनों तक होने वाले पिंडदान के बारे में बताया गया है कि इससे आत्मा के शरीर के अलग अलग अंगों की संरचना होती है। इसके बाद 11वें और 12वें दिन की क्रियाओं से उस शरीर को आगे की यात्रा के लिए पूरा रूप मिलने लगता है, और जब 13वें दिन 13वीं की प्रक्रिया पूरी होती है, तब आत्मा को अपनी आगे की यात्रा के लिए पूरी शक्ति मिलने की बात कही गई है। यानी मृत्यु के बाद ये 13 दिन आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन्हीं दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने घर और परिवार से दूर होने की तैयारी करती है, और 13वीं के बाद उसके सामने शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो उसे धरती की दुनिया से बहुत दूर ले जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को कितना समय लगता है? क्या यह रास्ता कुछ दिनों में पूरा हो जाता है, या फिर आत्मा को बहुत लंबे समय तक इन यात्रा से गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यता के अनुसार यह यात्रा लगभग 1 वर्ष तक चलती है, और इस पूरे समय में मृतक के लिए किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान को बहुत खास माना गया है। आखिर इन पिंडदानों का आत्मा की इस लंबी यात्रा से क्या संबंध है? और अगर किसी मृतक के लिए पिंडदान ही न किया जाए तो उसकी आत्मा का क्या होता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें अब उस यात्रा की ओर बढ़ना होगा जो 13वीं के बाद आत्मा के सामने शुरू होती है। मित्रों, 13वीं की क्रिया पूरी होने के बाद आत्मा के सामने अपनी पुरानी दुनिया से विदा लेने का समय आता है। 13 दिनों तक जिस घर और परिवार के आसपास उसका मन लगा रहता है, अब उसी घर से उसका नाता धीरे धीरे छूटने लगता है। परिवार की ओर से किए गए पिंडदान को आत्मा की इस आगे की यात्रा के लिए बहुत जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इन दिनों में मिलने वाला पिंड आत्मा को यात्रा के लिए जरूरी सहारा देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिनों तक किए गए पिंडदान का महत्व केवल 13 दिनों तक ही नहीं माना जाता।
कहा जाता है कि इसके बाद शुरू होने वाली लंबी यात्रा में भी इसका असर रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा को धरती से यमलोक तक पहुंचने में करीब 12 महीने का समय लगता है। इन 12 महीनों के दौरान आत्मा लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब उसके सामने अपना पुराना घर नहीं होता, अपने लोग नहीं होते, वह जिंदगी नहीं होती जिसमें उसने सुख और दुख देखे थे। अब उसके सामने केवल आगे का रास्ता होता है। इसी वजह से मृतक के परिवार द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि 13 दिनों में दिए गए पिंड इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मा के लिए भोजन के समान काम करते हैं। लेकिन मित्रों, अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके लिए पिंडदान ही न किया जाए तो उस आत्मा की स्थिति क्या होगी? गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यता में इसका वर्णन भी मिलता है। कहा गया है कि जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं होता, 13वें दिन यमदूत उसे अपने साथ लेकर आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास वह सहारा नहीं होता जो पिंडदान से मिलने वाला बताया गया है। यमदूत उसे अपने साथ आगे ले जाते हैं और आत्मा को कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के बाद मृतक के नाम से होने वाली 13 दिनों की क्रियाओं को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, इसी से जुड़ी एक और बात ऐसी है जिसे जानना भी जरूरी है। 13 के दिन मृतक की याद में परिवार और रिश्तेदारों के लिए भोजन कराया जाता है। लेकिन अगर यह भोज परिवार अपनी क्षमता से बाहर जाकर करे और इसके लिए कर्ज लेना पड़े तो इसे उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि ऐसा देखकर मृत आत्मा को बहुत दुख होता है। वह यह सोचकर परेशान होती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोगों पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है। आखिर उसने जीवन भर अपने परिवार के लिए जो कुछ किया, उसका उद्देश्य यही तो था कि उसके अपने लोग सुख से रहें। ऐसे में अगर उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्ज के बोझ में दबना पड़े तो आत्मा को इससे शांति नहीं मिलती। और मित्रों, इस बात को लेकर गरुड़ पुराण में एक और गंभीर संदेश बताया गया है। जो व्यक्ति मृतक के परिवार पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने का दबाव डालता है और उन्हें कर्ज लेकर बोझ करने के लिए मजबूर करता है, उसके कर्मों का भी हिसाब होता है। यमराज के दरबार में केवल मृत व्यक्ति के कर्म ही नहीं देखे जाते, बल्कि दूसरे लोगों को दिए गए दुख और परेशानियों का भी फल मिलता है। इसलिए किसी मृतक की तिरही के नाम पर उसके परिवार को आर्थिक परेशानी में डालना बहुत गलत माना गया है। मित्रों, अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिनों का समय कितना खास माना जाता है और इसके बाद आत्मा किस तरह लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस यात्रा में हर आत्मा का अनुभव एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए रास्ता आसान होता है तो किसी के लिए वही रास्ता बेहद कठिन बन जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसके अपने कर्म। जिस इंसान ने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं, दूसरों की मदद की होती है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता है, उसकी आत्मा को यमलोक की ओर बढ़ते समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस इंसान ने अपने जीवन में दूसरों को दुख दिया हो, गलत काम किए हों और पाप के रास्ते पर चला हो, उसके लिए यह यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा को रास्ते में तरह तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वह घबरा जाती है, डर जाती है और बार बार यमदूतों से अपनी गलती की माफी मांगती है। लेकिन उस समय उसके पास अपने कर्मों को बदलने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जीवन का समय खत्म हो चुका होता है। अब जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है वह उसके अपने कर्मों का परिणाम होता है। मित्रों, यही वजह है कि इंसान के जीवन में उसके कर्मों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। धन दौलत यहीं रह जाती है, घर और संपत्ति भी यहीं छूट जाती है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ आगे जाते हैं। और जब यह लंबी यात्रा पूरी करके आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब उसके सामने उसके पूरे जीवन का हिसाब रखा जाता है। यहीं से तय होता है कि उस आत्मा को आगे किस दिशा में जाना है। लेकिन यमराज के दरबार में पहुंचने के बाद आत्मा के साथ आखिर क्या होता है? पुण्य करने वाली आत्मा को कौन सा लोक मिलता है और पाप करने वाली आत्मा को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? मित्रों, यही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। मित्रों, लंबी यात्रा पूरी करने के बाद जब आत्मा यमलोक के द्वार तक पहुंचती है, तब उसके जीवन का वह हिसाब सामने आता है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। अब उसके सामने न धन होता है, न परिवार और न ही वह शरीर जिसके सहारे उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। उसके पास केवल उसके कर्म होते हैं। यमराज के दरबार में आत्मा के पूरे जीवन को देखा जाता है। उसने जीवन में कौन से अच्छे काम किए और कौन से गलत काम किए, हर बात का हिसाब सामने आता है। जिस इंसान ने अपने जीवन में दूसरों की मदद की थी, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया था और अपने व्यवहार से लोगों को सुख दिया था, उसके अच्छे कर्म उसके लिए रास्ता खोलते हैं। ऐसी आत्मा को अपने किए हुए पुण्य का फल मिलता है। कहा जाता है कि यमराज उसके कर्मों को देखकर उसे स्वर्गलोक की ओर भेज देते हैं। लेकिन हर आत्मा की कहानी ऐसी नहीं होती। जिस व्यक्ति ने जीवन भर गलत रास्ता चुना हो, दूसरों के साथ धोखा किया हो, किसी का हक छीना हो या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख दिया हो, उसके कर्म भी उसके सामने रखे जाते हैं। उस समय आत्मा को अपनी पुरानी जिंदगी की वे बातें याद आने लगती हैं जिन्हें वह शायद जीते जी भूल चुका था।
जिसे उसने छोटा समझकर किसी की मदद करने से मना कर दिया था, वह भी सामने आता है। जिसके साथ उसने अन्याय किया था, उसका भी हिसाब सामने आता है और अपने किए हुए हर गलत काम का परिणाम उसे समझ में आने लगता है। मित्रों, यही वह समय होता है जब आत्मा को पता चलता है कि धरती पर बिताया गया जीवन कितना महत्वपूर्ण था। जीते जी इंसान अपने आसपास की चीजों को ही सबसे बड़ा समझता है। उसे लगता है कि पैसा ही सबसे जरूरी है। घर, जमीन, कारोबार और दूसरी चीजें ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन मृत्यु के बाद इन सब का कोई साथ नहीं रहता। वहाँ केवल कर्मों की कीमत होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो वही आत्मा के लिए सहारा बनते हैं और अगर कर्म गलत है तो वही आत्मा के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। मित्रों, मान्यता के अनुसार पापी आत्मा को अपने गलत कामों का फल भोगने के लिए नर्क लोक की ओर भेजा जाता है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह कष्ट तब तक रहते हैं जब तक उसके पापों का फल पूरा नहीं हो जाता। उस समय आत्मा को अपने पुराने जीवन की हर गलती याद आती है। उसे समझ आता है कि जिन कर्मों को उसने मामूली समझा था, उनका असर कितना बड़ा था। जिसे उसने दुख दिया था, उसका दर्द अब उसे खुद महसूस करना पड़ता है। और जिस परेशानी की वजह उसने किसी और को बनाया था, उसी तरह की पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन मित्रों, नर्कलोक की यात्रा के बाद आत्मा का सफर खत्म नहीं होता। सजा पूरी होने के बाद उसके लिए फिर एक नया रास्ता खुलता है। उसे दोबारा मृत्यु लोक की ओर भेजा जाता है, यानी आत्मा फिर से जन्म लेने की यात्रा पर निकलती है। कहा जाता है कि इस बार उसे कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। उसे 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जन्म मिल सकता है। किसी आत्मा को मनुष्य का जीवन मिल सकता है तो किसी को दूसरी योनि। यही वजह है कि मनुष्य जीवन को बहुत खास माना गया है, क्योंकि मनुष्य के पास रहते हुए इंसान अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह किसी का भला कर सकता है, किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है, अपने माता पिता की सेवा कर सकता है, किसी दुखी इंसान का सहारा बन सकता है और अपने जीवन को अच्छे कामों में लगा सकता है। लेकिन जब जीवन खत्म हो जाता है, तब इंसान के पास अपने कर्मों को बदलने का मौका नहीं रहता। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की इस पूरी यात्रा में एक बात बार बार सामने आती है। इंसान जैसा जीवन जीता है, उसके कर्म भी उसी तरह उसका साथ देते हैं। इसलिए हमारे धर्म में केवल पूजा पाठ को ही महत्व नहीं दिया गया, बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों को भी उतना ही जरूरी माना गया है। किसी भूखे को खाना देना हो या किसी परेशान इंसान की मदद करना हो, किसी बुजुर्ग की सेवा करनी हो या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना हो, हर अच्छा काम आत्मा के लिए पुण्य माना गया है। और इसके उलट किसी को जानबूझकर दुख देना, धोखा देना या किसी का हक छीनना उसके कर्मों में शामिल हो जाता है। मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान को अपने जीवन में यह सब समझ नहीं आता, उसे मृत्यु के बाद सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन तब उसके पास अपनी जिंदगी बदलने का समय नहीं होता। इसलिए जब तक सांस चल रही है, तब तक अपने कर्मों को सुधारने का अवसर हमारे पास है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है और उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे अपना अलग रास्ता मिलता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है और फिर धरती पर लौटती है, तो उसका अगला जन्म किस तरह होता है? क्या उसे अपने पुराने जीवन की कोई बात याद रहती है? और क्या वह फिर उसी परिवार में जन्म ले सकती है जिसे छोड़कर वह कभी यमलोक की यात्रा पर गई थी? मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की कहानी का यह हिस्सा उतना ही रहस्यमयी है। मित्रों, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसकी यात्रा एक नए पड़ाव की ओर बढ़ती है। पापों का फल समाप्त होने के बाद आत्मा हमेशा के लिए उसी लोक में नहीं रहती। उसके लिए फिर से धरती पर लौटने का रास्ता खुलता है। कहा जाता है कि इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जन्म मिलता है। यही वह जगह है जहाँ इंसान के पिछले कर्म उसके अगले जीवन से जुड़ते हैं। किसी आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है तो किसी को दूसरी योनि। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, जरा सोचिए, जिस इंसान ने एक पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, मृत्यु के बाद वह धन उसके साथ नहीं गया। जिसने बड़ी बड़ी संपत्तियां बनाई थी, वे भी पीछे रह गए। जिसने अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, वह नाम भी वही रह गया। लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म उसके साथ आगे चले गए। यही वजह है कि जीवन में अच्छे कर्मों को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि इंसान के पास अपने कर्मों को सही दिशा देने का मौका केवल जीवन रहते ही होता है। अगर किसी से गलती हो गई है तो वह माफी मांग सकता है। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे खुश करने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की है तो आज उसके काम आ सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद यह अवसर नहीं रहता। तब इंसान के सामने केवल उसके किए हुए कामों का परिणाम होता है। मित्रों, इसी कारण गरुड़ पुराण से जुड़ी मृत्यु की इन मान्यताओं में 13 दिनों की क्रियाओं को भी खास स्थान दिया गया है। मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले पिंडदान को आत्मा की यात्रा में सहारा देने वाला माना गया है। शुरुआती दिनों में होने वाली क्रियाओं से लेकर 13वीं तक का समय आत्मा के लिए एक तरह की तैयारी का समय माना जाता है।
इसके बाद आत्मा अपने घर और परिवार से पूरी तरह दूर होकर यमलोक की ओर बढ़ती है और फिर लंबे समय तक चलने वाली उस यात्रा में उसके कर्म ही उसके सबसे बड़े साथी बनते हैं। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति की राह आसान होती है, जबकि गलत कर्म करने वाले इंसान को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और कर्म से होती है। मित्रों, इस पूरी कहानी में तिरही से जुड़ी एक और बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृतक के परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार ही उसके नाम पर भोजन और दूसरी क्रियाएं करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर कर्ज लेना और परिवार को आर्थिक परेशानी में डालना उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि मृत आत्मा को भी यह बात दुख पहुंचाती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग कर्ज के बोझ में दब जाएं। इसलिए मृतक के नाम पर होने वाले कर्मों में दिखावे से ज्यादा श्रद्धा और अपनी क्षमता को महत्व दिया गया है। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की इस पूरी यात्रा को समझने पर एक बात साफ दिखाई देती है। जीवन चाहे जितना लंबा क्यों न लगे, एक दिन उसका अंत होता ही है। लेकिन मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। मान्यता के अनुसार शरीर धरती पर रह जाता है और आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। 13 दिनों तक घर के आसपास रहने से लेकर यमलोक की लंबी यात्रा तक हर चरण में उसके पिछले कर्म उसका रास्ता तय करते हैं और यमराज के दरबार में पहुंचने के बाद उसके जीवन का पूरा हिसाब सामने आता है। पुण्य अधिक होने पर सुख का रास्ता मिलता है और पापों के अनुसार कष्ट भोगना पड़ता है। फिर कर्मों का फल पूरा होने के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है, यानी एक जीवन खत्म होने के बाद आत्मा की यात्रा किसी दूसरे जीवन में फिर शुरू हो जाती है। मित्रों, शायद यही वजह है कि हमारे धर्म में बार बार अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कब होगी। आज हमारे पास जो समय है वही हमारे हाथ में है। आज हम किसी की मदद कर सकते हैं, आज हम किसी से प्यार से बात कर सकते हैं, आज हम किसी के दुख को कम कर सकते हैं, आज हम किसी से अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं और यही अच्छे कर्म आगे चलकर हमारी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। इसलिए जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहिए। किसी को बेवजह दुख मत दीजिए। किसी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार सहारा दीजिए और अपने परिवार के साथ प्रेम से रहिए, क्योंकि जब जीवन की आखिरी घड़ी आती है तब इंसान के पास अपने कर्मों के अलावा कुछ भी साथ ले जाने के लिए नहीं होता। तो मित्रों, आज की इस कहानी में आपने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किस तरह आगे बढ़ती है, शुरुआती दिनों में उसके साथ क्या होता है, 13 दिनों की क्रियाओं को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, पिंडदान का क्या महत्व बताया गया है, यमलोक तक की यात्रा कैसी होती है और कर्मों के अनुसार आत्मा को आगे क्या फल मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।